आज हम लोग इस वीडियो में डू हैव और डज हैव के बारे में पढ़ेंगे। डू हैव और डज हैव क्या है इसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि डू हैव और डज हैव ऐसा नियम है कि जब आपके पास कोई वस्तु हो और आप दूसरे से बता रहे हो लेकिन वो कह रहा है नहीं तुम्हारे पास नहीं है, या कोई काम कर रहा है आपने देखा है उसके पास है और आपके उस बताए बातों पे बिलीव नहीं कर रहा है, तो क्या करोगे तुम? अपने ही सेंटेंसेस को दूसरों के सामने बड़े ही दृढ़ता के साथ प्रकट करोगे। तो बोलोगे जैसे मेरे पास कलम है, कोई बिलीव नहीं कर रहा है, कलम है लेकिन जिससे बता रहे वो बिलीव नहीं कर रहा है, तो ये ऐसे सेंटेंसेस इसको मेरे पास कलम तो है। जब कलम तो है बीच में पास और तो लगा दोगे तो ऐसे सेंटेंसेस में दृढ़ता आ जाती है। ठीक है, इन एक तरीके से इनको हम बोलते हैं दृढ़ता सूचक भी वाक्य। इनकी पहचान क्या है? वाक्य के बीच में आपको पास मिलेगा और अंत में है या है, प्रेजेंट में। स्ट्रक्चर यहाँ है, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो डज हैव, प्लूरल है तो डू हैव, फिर नाउन या एडजेक्टिव प्लस अदर वर्ड। डू और डज जब हैव के साथ है समझ जाओ कि इसको ये दृढ़ता मतलब वाक्य को दृढ़ कर देता है। जैसे लिखा हूं उनके पास कलम तो है, या कोई पूछा उनके पास कलम है, हाँ मैंने देखा है, तो मैंने कहा उनके पास कलम है, यानी इस कलम को मैंने अपनी आंखों से इनके पास देखा। तो देखिए बीच में क्या मिला? पास, और अंत में तो है, तो उसके एक इंग्लिश क्या होती है? ही। तो ही प्रेजेंट में सिंगुलर होता है कि प्लूरल होता है? ही प्रेजेंट में सिंगुलर होता है कि प्लूरल? तो ही के साथ याद रखना हमेशा क्या यूज करेंगे हम लोग? डज हैव। ही डज हैव, और कलम की इंग्लिश क्या होती है? पेन। ही डज हैव पेन। यहाँ पे आर्टिकल ए लगा दीजिएगा। ही डज हैव ए पेन, कलम है लेकिन कोई कलम है निश्चित नहीं है। आप लोग पहले फोकस कर लीजिए इधर, फिर उसके बाद आराम से करिएगा। पहले ध्यान से समझ लो, हमारे पास अनेकों किताबें तो हैं, मतलब है तभी तो हम लोग बड़ी दृढ़ता के साथ कह रहे हैं कि हाँ हमारे पास तो है। तो हमारे की इंग्लिश क्या होगी? वी, और वी प्रेजेंट में प्लूरल होता है, उसके साथ हम लोग लगाएंगे डू, फिर पास की अंग्रेजी हैव। वी डू हैव, किताबों को गिन सकते हैं इसलिए क्या लगाएंगे? मेनी, और मेनी के साथ आप लोग हमेशा याद रखना मेनी के साथ हमेशा प्लूरल नाउन का यूज होता है। बच्चों के पास बुद्धि तो है, यहाँ देखिए बीच में पास अंत में तो हम क्या लिखेंगे? द चिल्ड्रन, मतलब बुद्धि है तभी तो दृढ़ता के साथ बताया जा रहा है द चिल्ड्रन। तो चिल्ड्रन एक नहीं बहुत सारे, क्या लगाएंगे? डू, फिर है बुद्धि की इंग्लिश आप लोग को पता है, तो बुद्धि की इंग्लिश होती है सेंस। ठीक है, अगला है पक्षियों के दो पंख तो हैं। पक्षी देखिए जिसमें अगर पास, देखो यहाँ संबंध कारक करके आया है लेकिन पास नहीं है, तो आप लोग परेशान ना होना। क्यों? क्योंकि संबंध कारक तो बताया ना, पक्षियों का संबंध किससे? दो है, लेकिन कोई उस बात को बता रहा, बड़ी दृढ़ता के साथ बता रहा कि पक्षियों के दो पंख होते तो हैं। ये देखिए तो आ गया है, तो हम क्या लिखेंगे? द बर्ड्स। अब एक पक्षी तो है नहीं, बहुत सारे हैं, तो क्या लिखेंगे? द बर्ड्स डू हैव, पंख तो है, देखिए एक पंख नहीं है, प्लूरल है, तो हम क्या लिखेंगे? द बर्ड्स डू हैव विंग्स। ठीक है, क्यों? क्योंकि पंख प्लूरल में है। आगे गायों के पास चार पैर होते हैं, अगर हम पास को हटा दें, ठीक है, पास को अगर हटा दें, गायों के चार पैर तो हैं, तब भी सही रहेगा सेंटेंस। ठीक है, तो हम लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे काउज। काउज प्लूरल है, क्या लगाएंगे? डू, फिर हैव, चार पैर तो फोर। अब फोर क्योंकि प्लूरल में आता तो पैर की इंग्लिश जानते हो, लेग। लेग को हम लोग बना देंगे क्या? प्लूरल, एक नहीं एक से अधिक हैं। कोई डाउट इसमें? अगला, अध्यापक के पास डंडा तो है, यानी बच्चों ने देखा है डंडा लिए हैं, अब अपने दूसरे दोस्त से बता रहे हैं क्या उनके सर के पास डंडा तो है, यानी आंखों से देखे हैं और बड़ी दृढ़ता के साथ अपने दोस्तों से शेयर कर रहे हैं। तो देखिए दृढ़ता सूचक वाक्य है ये, तो क्या लिखेंगे? द टीचर। टीचर सिंगुलर में आते हैं, यहाँ क्या होगा? डज हैव, द टीचर डज हैव, और डंडा की इंग्लिश क्या होती है? स्टिक। तो यहाँ क्या लिख देंगे? स्टिक। ये रूल याद रखिएगा, आपको किताबों में बहुत रेयर केसेस में मिलते हैं, तो जितना बेटर हो सके उतने बेटर से आप इसको समझिए
किताब में नहीं, देखो ये स्पोकन में आप यूज करते हैं, डेली इसको बोल देते हो, नहीं रहने दो मेरे पास तो है, ऐसे सेंटेंसेस आप यूज कर देते हो, तो ये ऐसे रूल हैं। अगला हम, तुम्हारे पास घर तो है, तुम्हारे पास घर तो है, तो तुम्हारे की इंग्लिश क्या होगी? योर ना लिखिएगा कभी भी, यू डू हैव, क्या है तुम्हारे पास? हाउस, ये है। ध्यान से याद रखिएगा, जब बीच में आपको पास और अंत में है, ये प्रेजेंट का है, ठीक है। जब कोई पूछे तो की अंग्रेजी याद रखना हमेशा, जब है से पहले तो आ जाए तो ये सेंटेंस को एकदम डिटर्मिनेशन कर देता है कि सब्जेक्ट पास तो है तो है। क्यों? क्योंकि उसने जो बता रहा है, बताने वाला जो स्पीकर है, वो अपनी आंखों से देखा है और दूसरे से शेयर कर रहा है बड़ी दृढ़ता के साथ, ठीक है। इस सिंगुलर के साथ आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि यही गलती करते हैं आप लोग, सिंगुलर और प्लूरल को पहचानने में। इस बेस पे आप लोग 10 सेंटेंसेस अगर बना के ट्रांसलेट कर रहे हो, समझ जाइए ये भी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। किसी को कोई डाउट? नो सर।